स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का एक वीडियो मैंने द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी पर बनाया है। स्त्री ऊर्जा। स्त्री ऊर्जा केवल एक शक्ति नहीं बल्कि सृजन, करुणा, प्रेम और आत्मचेतना का स्रोत है। ये ऊर्जा हमको बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने को प्रेरित करती है। ये केवल भौतिक संसार में सफलता की राह नहीं दिखाती, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री गुणों का विशेष उल्लेख किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं स्त्रियों में कीर्ति यानी यश, श्री यानी समृद्धि, वाणी यानी वाक शक्ति, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, मेधा यानी बुद्धि, धृति धैर्य और क्षमाशीलता। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि स्त्री ऊर्जा वो दिव्य शक्ति है जो धैर्य, बुद्धि और करुणा के साथ व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। स्त्री ऊर्जा से हमें बाहरी दुनिया के संघर्षों से ऊपर उठकर आत्मविश्लेषण करने को प्रेरित करती है। ये ऊर्जा व्यक्ति को भौतिक उपलब्धियों से अधिक आत्मिक विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। जैसे माता सीता सहनशीलता और आत्मचिंतन की मिसाल है। माता सीता का जीवन स्त्री ऊर्जा की शक्ति का उदाहरण है। जब रावण ने उनका हरण किया तब उन्होंने किसी बाहरी सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय आत्मबल पर भरोसा किया। अशोक वाटिका में रहकर उन्होंने न केवल संयम और धैर्य बनाए रखा, बल्कि भगवान राम पर अपने अटूट विश्वास को भी बनाए रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है इस संकट के समय आत्मचिंतन और विश्वास से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और जैसे द्रौपदी भी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मदर्शन की मिसाल है। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र स्त्री ऊर्जा के प्रभावशाली स्वरूप को दर्शाता है। जब कौरव सभा में उनका अपमान हुआ तब उन्होंने बाहरी दुनिया की शक्ति पर निर्भर होने के बजाय भगवान कृष्ण का आभार किया। उनका ये आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विश्वास ये प्रमाणित करता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। और जैसे मदर टेरेसा जो करुणा और आत्मिक सेवा का प्रतीक मानी जाती है। मदर टेरेसा ने बाहरी दुनिया की भौतिक सफलता की दौड़ में भाग लेने के बजाय आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया और अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया के लोगों की पीड़ाओं को महसूस किया और उनकी सहायता के लिए आगे आई। ये उदाहरण दर्शाता है कि स्त्री ऊर्जा केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये
आत्मदर्शन और करुणा के माध्यम से सच्ची मानवता को जागृत करती है। और जैसे मीराबाई, वो भी प्रेम और आत्मसमर्पण की शक्ति की मिसाल है। मीराबाई ने सांसारिक बंधनों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने भीतर झांका और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया। मीराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि स्त्री ऊर्जा हमें बाहरी संसार की अपेक्षाओं से मुक्त कर आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। स्त्री ऊर्जा का मूल स्वभाव आंतरिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। ये व्यक्ति को बाहरी दुनिया की चमक दमक से दूर रहकर अपने वास्तविक रूप को पहचानने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति स्त्री ऊर्जा को स्वीकार करता है तो वो अधिक संवेदनशील, आत्मचिंतनशील और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है। अब ये देखना है कि स्त्री ऊर्जा के माध्यम से आत्मविश्लेषण कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा स्त्री ऊर्जा हमें ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकें। दूसरा, संवेदनशीलता और करुणा। बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटकर अपने अंदर झांकने और दूसरे की पीड़ा को समझने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, आध्यात्मिक जागरूकता। इसके द्वारा जब हम स्त्री ऊर्जा को अपनाते हैं तो हमें जीवन के भौतिक पक्ष से अधिक आत्मिक विकास पर ध्यान देने का अवसर मिलता है। चौथा, धैर्य और सहनशीलता द्वारा कठिन परिस्थितियों में भी स्त्री ऊर्जा हमें धैर्य बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्त्री ऊर्जा केवल शक्ति या बाहरी सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, आत्ममंथन और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा। ये हमें बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त कर आत्मदर्शन की ओर ले जाती है। भगवद गीता, रामायण, महाभारत में भी स्त्री ऊर्जा की महिमा का वर्णन मिलता है, जो ये दर्शाता है कि ये ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित कर सकती है। आज के समय में जब लोग बाहरी उपलब्धियों पर अधिक ध्यान देते हैं, स्त्री ऊर्जा हमें भीतर झांकने, आत्ममंथन करने और सच्चे सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। इस ऊर्जा को अपनाकर हम एक संतुलित, आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन जी सकते हैं।